अरे, तुम कब घर आए? क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं? नहीं, रहने दो। अरे, पर क्या हुआ तुम्हें? आज तुम इतनी चिंता में क्यों हो? अब 4 दिन ही बचे हैं। बेटी की शादी है। पैसे और बाकी चीजों की अब तक व्यवस्था नहीं हुई है। तुम किसी के पास गए थे ना मदद मांगने? उसने क्या कहा? उसने साफ मना कर दिया कि कर्ज नहीं देगा। उसने कहा कि जमीन बेचो तभी पैसे मिलेंगे। हमारे पास तो एक ही जमीन है, उसे कैसे बेच सकते हैं, तुम ही बताओ। तुम और किसी के पास गए नहीं? शायद और कोई हमें मदद कर देता। मैंने हर जगह जाकर देखा, मुझे कोई नहीं मिला जो मदद करने तैयार है। अब कैसे इस लड़की की शादी करवाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे, तो फिर आप लड़के वालों को मना कर दो। हम इस साल शादी नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते, लोग हम पर हंसेंगे। मैंने वादा किया है कि चाहे जो भी हो जाए उसी दिन ये शादी होगी। मतलब क्या सच में हमें जमीन बेचनी पड़ेगी? अरे, तो अब हम क्या करेंगे? मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, लेकिन मन में बार बार एक ही बात आ रही है। क्या? जरा जाकर बड़े ठाकुर से मिलकर आऊं। ये तुम क्या कह रहे हो? लड़की की शादी अब बस 2 दिन बाद है, और अगर तुम चले गए तो यहाँ सब कौन संभालेगा? वो मुझे कुछ नहीं पता। मन अब बेचैन और अस्थिर सा हो रहा है। जाऊंगा और उन्हें देखकर लौट आऊंगा। अरे, क्या भगवान के दर्शन के बिना चलेगा नहीं? अरे चंपी, तुम मुझे मना मत करो। मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं जरा कल बड़े देवालय जाऊंगा, भगवान को अपना दुख बताऊंगा। वो जरूर मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। हाँ, मैं कल जरूर जाऊंगा। हाँ, मैं कल कालिया के पास जरूर जाऊंगा। बलराम, चल दोस्त, चले? कहाँ? अरे तू चलना, जाते जाते रास्ते में तुझे सब बता दूंगा। पहले बता कहाँ जाना है। अरे दोस्त, तू चलेगा तो सब जान जाएगा। नहीं, तू नहीं बताएगा तो मैं नहीं आऊंगा। अच्छा सुन, आज मेरा एक प्रिय भक्त मुझसे मिलने आ रहा है। उसका स्वागत करने के लिए हम जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, तू बस थोड़ा इंतजार कर, मैं माँ को बताकर आता हूँ। अरे गटरू। हाँ भाई मटरू, अरे आज कोई भी शिकार करने नहीं आया क्या? हमारे हाथ पूरी तरह खाली रह गए। हाँ। अरे भाई मटरू, देखो शिकार तो मिल गया है। अरे हाँ, सच में। चल गटरू, हम जाल बिछा देते हैं। हे जगन्नाथ, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो प्रभु, तुम्हारी जय हो। अरे भैया, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं नरसिंहपुर से आया हूँ साहब। अरे वो तो हमारा ही इलाका है, मतलब आप तो हमारे मालिक हुए। चलो अच्छा हुआ। कितने सिक्के लाए हो, निकालो बाहर। सिक्के? क्या मतलब सिक्कों का? अरे भाई, तुम क्या ऐसे ही देखने आए हो? अगर सिक्के नहीं दोगे तो क्या मुफ्त में देखोगे? सिक्के निकालो, हम तुम्हें दर्शन करवा देंगे। मेरे पास सिक्के नहीं हैं। अरे भैया, हमसे झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम श्री क्षेत्र आए हो और साथ में सिक्के भी नहीं लाए? झूठ क्यों बोलते हो, बोलो। नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। आज मेरे पास एक भी सिक्का नहीं है। अगर सिक्के नहीं हैं तो तुम्हें दर्शन भी नहीं मिलेगा। यहाँ क्या हो रहा है? ये दोनों लोग दर्शन करवाने के नाम पर मुझसे सिक्के मांग रहे हैं। ऐसा क्यों? तुम लोग सिक्के मांग रहे हो, ये बात महाराज को बताऊं क्या? नहीं नहीं रुको, महाराज को कुछ मत बताना, हम जा रहे हैं।
ठीक है भैया, आपने जो किया ठीक नहीं किया। हम फिर कभी मिलेंगे, समझे? आप लोगों ने आज मुझे उनके चंगुल से बचा लिया, लेकिन आप लोग कौन हैं? मेरा नाम बलराम और ये है मेरा दोस्त कालिया। तुम रमाकांत हो ना, और तुम्हारा घर नरसिंहपुर में है। हाँ हाँ, मेरा नाम रमाकांत है और मेरा घर है नरसिंहपुर में। लेकिन आपको ये कैसे पता चला? तुम्हारे आने की बात प्रभु जगन्नाथ ने हमें बताई थी और कहा था तुम्हारी सारी बातों को हमें समझना है। हे काला सांते, आप कितने दयालु हैं। हमारे लिए आपने इतना कुछ सोचा। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। चलिए भैया, आइए जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए। हे प्रभु काला सांते, कृपा करो प्रभु, कृपा करो। हे प्रभु काला सांते, बहुत आशा लेकर मैं आज आपके पास आया हूं। मुझे विश्वास है आप मुझे निराश नहीं करेंगे प्रभु। मेरे जीवन की गाड़ी अब रास्ते में ही अटक गई है प्रभु। अब सिर्फ आप ही मेरा सहारा हैं प्रभु। ओ भैया, महाप्रभु के दर्शन हो गए या नहीं? अब चलो वापस चलते हैं। हाँ, हो गए। आ रहा हूं, आ रहा हूं। अब चलता हूं काला सांते। फिर से अगर आपकी कृपा हुई तो फिर मिलेंगे। तुम्हें भूख लगी होगी, चलो अब भोग खा लेते हैं। भाई मटरू, वो लोग आ रहे हैं, कांटों को उनके आगे फेंक दे। हाँ, अरे ये क्या? कुछ भी नहीं हुआ। अरे भाई गटरू। हाँ हाँ, अरे ये क्या गिरा दिया? अरे 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 हमने क्या किया? अरे बोलो। अरे हमें क्यों बांधा है? भैया आप यहाँ बैठो, हम भोग लेकर आते हैं। लीजिए, भोग खा लीजिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी खा लो ना। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई या कुछ और बाकी रह गया है? नहीं नहीं, अब कुछ भी बाकी नहीं है। मैं काला सांते के पास दुख सुनाने आया था। जल्दी जल्दी में आधा दुख भी न सुना सका और चला आया। अब मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे पैसे चाहिए, लेकिन इन लोगों को ये बात कैसे कहूं? ओ भैया, क्या सोच रहे हो? और कुछ बाकी है तो बोलो ना। नहीं नहीं, अब कुछ भी बाकी नहीं है। काला सांते ने आप दोनों को भेजकर मेरी सारी सुविधा हल करवा दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। रुको भैया, ये लो आप, भगवान जगन्नाथ ने आपके लिए भेजा है। पर इसमें क्या है? खोल कर देखो, समझ जाओगे। अरे इसमें और क्या हो सकता है? हे काला सांते, आप धन्य हो महाप्रभु, आप धन्य हो। आपको कोटि कोटि प्रणाम है प्रभु। प्रभु कहे बिना ही आपने मेरे सारे दुख समझ लिए। हे अंतर्यामी, आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु।
अब तो खुश हो? हाँ, बहुत खुश। चलो अब हम भी चले। भाई मटरू, अरे देखो वो लोग आ रहे हैं। अरे भाई गटरू, उसे अब हम नहीं छोड़ेंगे। आज सुबह का सारा हिसाब हम एकदम अच्छे से वसूल करेंगे, समझे? हाँ क्या भैया, क्या आप दर्शन करके जा रहे हो? अरे जब आए थे तो खाली हाथ आए थे, जा रहे हो तो कुछ लेकर जा रहे हो। देखो देखो देखो, वो क्या है? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? वो मत लो, वो मत लो। दे दो कह रहा हूँ, मुझे दे दो बोला ना। हम नहीं देंगे, तू हमारा क्या कर लेगा? चलो भाई मटरू, जो चाहिए था वो तो मिल गया। अरे वो ले गए रे। वो तो मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत जरूरी था। अब मैं क्या करूंगा? अरे भाई मटरू, उस पोटली में आखिर क्या था? चलो ना देखते हैं। मुझे लगता है उसमें कुछ सोने की मोहरें थी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, और शायद इसलिए उसने उसे छिपा कर रखा था। अरे ये क्या? इसमें तो सिर्फ अंगारे ही हैं। हाय हाय, छी 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 छी। उस आदमी ने तो ये अंगारे छिपा कर रखे थे। हाँ, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई भाई। रह गया, मैं एक बार फिर देखता हूँ। देखते हैं क्या होगा। अरे अरे, ये क्या? अरे सांप! हो गया? सुबह से कहाँ पर गए थे? अब लौट रहे हो? आपको भूख प्यास नहीं लगती क्या? ठीक है, मैं अभी खाना लेके आती हूँ। नहीं चंपी, मुझे भूख नहीं है। बेटी की बात सोचते शाम हो गई। मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे ये तो विधि का विधान है। आपको एक बेटी है तो शादी के बाद ससुराल ही जाती है। इसमें मन दुखाने से क्या होगा? आह, क्या कहा तुमने? बेटी तो ससुराल चली गई। हाँ। तुम क्या कह रही हो? तुम इतने चौंक क्यों गए हो? शादी के बाद बेटी और कहाँ जाएगी? बेटी की शादी कैसी हुई? किसने करवाई? मैं तो अभी पुरुषोत्तम क्षेत्र से ही लौट रहा हूँ। हो गई? तुम्हारा दिमाग अब काम नहीं कर रहा क्या? तुमने खुद अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करवाई और पूरे गांव को दावत दी। ठीक है, तुम यहीं बैठे रहो, मैं जा रही हूँ, मेरे घर में बहुत काम है। अरे मैं तो श्री क्षेत्र में था, तो फिर? हे दीन बंधु काला सांते, तुम सच में दीन दुखियों के बंधु हो। तुम जैसे दयालु इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। कोई तुमसे कुछ मांगे उससे पहले ही तुम खुद लाकर दे देते हो प्रभु। तुम्हारा यह ऋण मैं जन्म जन्मांतर तक कभी भी चुका नहीं पाऊंगा महाप्रभु, कभी नहीं चुका पाऊंगा। यह अधम तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता है महाप्रभु, कोटि कोटि प्रणाम करता है। तुम्हारा पतित पावन ध्वज ऐसे ही युगों युगों तक लहराता रहे महाप्रभु, ऐसे ही लहराता रहे। तुम्हारी जय हो मेरे महाप्रभु, तुम्हारी जय हो। जय जगन्नाथ,